नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे YouTube चैनल में तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वह शुभ घड़ी आ गया, जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने जीवन का असली सुख मिलेगा, जिसे आप हकदार हैं। दोस्तों, अपने-अपने जीवन में बहुत ही दुखों का, कष्टों का सामना किया है। तो दोस्तों, अब हम बता दें, वह समय गया, अब आपका वह घड़ी आ गया, जिसका आपने बरसों से इंतजार किया था और अब आपको अपने जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। जी हाँ, कभी आप अपने जीवन में एक-एक पाल के लिए तरसती थी। वह खुशी के लिए तरसते थे, जिसका आप सपना देखते थे। अब वह सारा सपना, सर पल आपको एक-एक करके मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि स्वयं भगवान ने आपके ऊपर अपनी दृष्टि रखी है, जो कि आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपको अपने जीवन में वह शत्रुओं का भी सामना किए हैं, जो पीठ पीछे आपके ऊपर वार करते हैं। आपके पीछे चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं। आपके खिलाफ कई साजिश रास्ते हैं। फिर भी आप उन सभी का सामना किया और अपने अच्छे कर्म और धर्म के प्रति हर एक कार्य को किया और यही सब देखकर स्वयं भगवान आपके साथ खड़े हैं और आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, जितना भी अपने परेशानी और दुख झेले हैं। अब वह सबका एक-एक हिसाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय अब आपके जीवन में आने वाली है, बड़ी खुशियां, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली कार्यालय, एक चीज को हमेशा अपने पास रखना। जी हाँ दोस्तों, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि यह स्थायी लक्ष्मी को तुरंत आपकी ओर आकर्षित करेगी। अचानक आपको धन लाभ होने शुरू हो जाएंगे और ऐसी-ऐसी योजनाएं, ऐसी-ऐसी तरकीब आपके दिमाग में बनने लगेगी कि उन पर काम करते ही आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे। याद रखना दोस्तों कि इंसान केवल मेहनत करने से, दिमाग लगा लेने से और पैसा लगा लेने से ही लखपति करोड़पति बनता तो दुनिया में लाखों करोड़ों कमाने वालों की कोई कमी ना होती। हर इंसान कामयाब होता, परंतु यह सच नहीं है। हर इंसान पैसा लगाता है, दिमाग लगाता है, व्यापार करता है या नौकरी करता है, परंतु कामयाब नहीं हो पाता है। घिसी पीटी जिंदगी जीता रहता है और छोटी छोटी जरूरतों को मारकर जीवित रहता है और भविष्य के लिए छोटी मोटी उम्मीद बनाकर बेचारा अपने जीवन को काटता रहता है, परंतु उसके भविष्य की उम्मीदों पर भी समय आने पर पानी फिर जाता है। उसे लगता है कि अब जीवन में सिवाय संघर्ष की मेहनत और मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जीवन एक मशीन के समान हो गया है। बस सुबह जागो, तैयार होकर अपने काम पर चले जाओ, शाम को काम खत्म करके घर वापस आ जाओ, खा पी के सो जाओ, बस यही है जिंदगी। ना कोई सपने, ना कोई खुशियां, ना कोई उम्मीदें और ना ही जीवन में कोई उमंग और तरंगे की आनंद की बौछार है। यह सामान्य इंसान की कहानी है, लेकिन इनमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जीवन की, भगवान की और भाग्य की विशेष कृपा और अनुकंपा हो जाती है और उनके छोटे छोटे प्रयासों में ही उन्हें बड़ी बड़ी कामयाबी मिलती चली जाती है। और ऐसे लोग फिर एक कहानी बनकर रह जाते हैं कि लोग उसके बारे में चर्चा करती हैं कि किसे इंसान नहीं, छोटी सी शुरुआत करके भी आज कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों, यह वही लोग हैं जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है, या तो जन्मजात ही विशेष विभूति बनकर यह पैदा होते हैं, या फिर जाने अनजाने में अंकित कुछ काम ऐसे होते हैं जो सौभाग्य की ओर आकर्षित करते हैं, देवी देवताओं की प्रेम और आशीर्वाद की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इनके जीवन में कामयाबी और तरक्की आ जाती है। तो अब समय आ गया है जब आप भी कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी चीज अपने साथ रखें, कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य और सुधार अपने जीवन में करें कि देवी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा आपको भी प्राप्त होने लगे। फिर आपके छोटे छोटे प्रयास, रोजमर्रा की जाने वाली क्रिया ही आपके सौभाग्य के दरवाजे खोल देंगे। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी चाय की टपरी चलने वाला इंसान भी आगे चलकर बहुत बड़ी भयंकर कामयाबियां हासिल करता है, लाखों करोड़ों में खेले लगता है। लेकिन दूसरे चाय की टपरी चलाने वाले तो वही चाय बेचते ही रह जाते हैं। उनका भाग्य नहीं खुलता है। तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वह क्रिया है, कौन से वह कार्य हैं जो सौभाग्य के दरवाजे खुलते हैं? भाग्य लक्ष्मी जीवन में प्रवेश करती हैं और जीवन में
स्थायी धन दौलत का वास हो जाता है। खुशियां ही खुशियां आ जाती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं विषयों पर विशिष्ट और महान लेकिन बेहद गुप्त ज्ञान देने वाले हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आपको पता चलेगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे थे आज तक, जिनकी वजह से चाहकर भी जीवन में खुशियां आप तक नहीं पहुंच पा रही थीं। धन दौलत लाख प्रयास करने के बाद भी आपसे कोसों दूर थी। जैसे तैसे आप बस अपना काम ही चला पा रही हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको आज इसी वक्त छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको कह चुके हैं कि यह महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह राहु पर आधारित महीना है और इस महीने में आप चाहें तो इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की हासिल कर सकते हैं कि जीवन भर आप उस तरक्की के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि राहु अचानक से महान फल देने वाले हैं। अचानक से उन्नति और तरक्की के आसमान तक पहुंचाने वाले हैं। आप राहु को मानकर चलिए कि किस्मत का तारा है। बस आपको सही तरीके से इसका प्रयोग करना है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप राहु की मदद से करोड़ों की दौलत अपने जीवन में लेकर आएंगे। कौन सी ऐसी काम है जिनसे आपको जल्द से जल्द छुटकारा प्राप्त करना है। गलतियां कहेंगे ऐसी जिनसे आपको जल्द से जल्द छुटकारा प्राप्त करना है, और कुछ छोटी छोटी क्रियाएं जिन्हें आपको आज से ही करना प्रारंभ कर देना है। फिर देखिए कैसे आपको इतना धन मिलेगा, इतनी दौलत मिलेगी, इतनी खुशियां और कामयाबी मिलेगी कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह जो बातें हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस जानकारी को सैकड़ों लोगों पर आजमाया गया है और इनकी प्रामाणिकता पहले से ही तय है। इसलिए इन बातों के महत्व को आपको जरूर समझना चाहिए। गलती से भी अनदेखा इन बातों को नहीं करना चाहिए, वरना लाख प्रयास के बाद भी जीवन में वही रोना रहेगा कि दुख ही दुख क्यों है, क्यों सुख प्राप्त नहीं होता है। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आज जो आप देख रहे हैं, तो आपका भाग्य ही इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आया है और आपकी किस्मत का तारा अब चमकना चाहता है। बस आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि इस वीडियो की अनदेखी कर दिया, बीच में ही छोड़कर चले गए। अगर ऐसा कर दिया तो आप अपनी आ रही किस्मत को वापस लौटा देंगे। बिल्कुल वही होगा कि मां लक्ष्मी आई आपका तिलक करने और आप चले गए। मुंह धोने ऐसा नहीं करते हैं। जब किस्मत इशारा देती है तो सीधे दौड़ लगानी पड़ती है। फिर जैसी भी जो भी स्थिति परिस्थिति या मन स्थिति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रही हैं और इन बात की गहराई को भी जान रही है कि आज हम किस प्रकार कैसे आपके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जो चाहे जहां से भी लाए, जैसे मिलाए, किसी भी स्थिति में लाए, आपके जीवन में धन दौलत लेकर आएगा ही आएगा। स्थायी लक्ष्मी का वास आपके जीवन में होगा ही होगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। इस वीडियो में अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महान वीडियो को शुरुआत करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी रक्षा करो, जय मां लक्ष्मी दया करो। दोस्तों, आने वाले दूध देने के अंदर में यह देवी देवता आपको सबसे बड़ी संसार की सुख दे देंगे। आपके जीवन में ऐसा शुभ योग का निर्माण कर देंगे जो कि दोस्तों आप देखते ही रह जाएंगे। आने वाले जीवन में आप बहुत ही तरक्कीदायक फल प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि दोस्तों, जिनमें भी जीवन में देवी देवता की कृपा हो जाए, दोस्तों, उनका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और वहीं घटना अब आपके जीवन काल में आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों,
इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखी डालिए, जय माम काली, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी। अब अपनी मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह, हमने आप लोगों से कहा था कि आप आज ही एक नारियल लेकर आइए और उस मां भगवती का स्वरूप मानकर लाल चुनरी उसके आसपास लपेटकर 7 बार कलावा, यह लाल धागा लपेटकर उसे अपने पूजा घर में माय का स्वरूप बनाकर रखिए और प्रतिदिन उसका पूजन करिए। आपका हर तरफ से कल्याण करेंगे। अब हम आपको बता दें कि कुछ और जरूरी कार्य भी हैं जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। छोटे छोटे शिकारी हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अपने मूल विषय पर पहुंचेंगे, आप उसे चीत के विषय में भी बताएंगे। बस धैर्य के साथ सारी बातों को ध्यान से सुनिए। तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। अब जब वर्ष में कुछ विशेष समय और काल होती है, उस समय और काल में दिव्य शक्तियों का जागरण होता है, या यूं कहे कि मृत्यु लोक पर दिव्य शक्तियां अवतरित होती हैं। और ऐसा मत समझना कि दिव्य शक्तियां किस किस के घर जाएंगे, किस किस के पास आएगी। दिव्य शक्तियां कोई भौतिक शक्ति नहीं है। यह एक ही वक्त में संसार के हर एक जीव के साथ रह सकती हैं, हर एक के साथ घूम सकती है और हर एक का कल्याण कर सकती है। दिव्य शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। सीमाएं हमारी और आपकी है। हम भौतिक हैं, लेकिन अभौतिक चीजों की कोई सीमा, पूरी स्थिति की व्यवस्था नहीं होती है। तो इन फिजूल के विचारों को दिमाग में मत लाना कि गुरुजी कहते हैं कि देवी शक्तियां आएंगी तो किस किस के घर आएंगे, सबके घर एक साथ कैसे आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे बेवकूफी वाले भी कमेंट कर देते हैं, गुरुजी आपने कहा कि देवी शक्तियां आएंगी तो किस किस के घर आएंगे, सबके घर एक साथ कैसे आ जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कमेंट करने वाले इंसान की बुद्धि का स्तर क्या होगा। वही तो दिव्य शक्तियों को भी हमारी आपके जैसा समझता है, जो मेहमान बनकर आएगी और चाय पीकर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि दिव्य शक्तियों के स्वागत के लिए, मां भगवती के स्वागत के लिए लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। लक्ष्मी कलश हमने पहले भी बताया है, आपको कई कार्यक्रमों में अब भी बताते हैं कैसे होगा यह लक्ष्मी कलश स्थापित। इसे जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप एक कलश चाहिए। कलश आपके घर में ही मौजूद होगा, जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाने वाला पात्र होता है, जिसे हम लौटा भी कहते हैं, कलश भी कहते हैं। इस तरह कलश को आपको लेना है। कलश यदि मिट्टी का होगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि मिट्टी जो है वह है मंगल का भी प्रतीक है और उस शुक्र का भी प्रतीक है। तो मिट्टी का कलश सर्वोत्तम होगा। अगर आप चाहे तो बाजार से लेकर आ सकते हैं, नहीं ला सकते तो पीतल का कलश भी सर्वोत्तम होगा। यह देवगुरु बृहस्पति का सूचक है। तो आप समझ लेना कि किस चीज का कलश के ऊपर आपको ढक्कन रखने के लिए एक पारा चाहिए, प्लेट चाहिए। मिट्टी के ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है, यानी मिट्टी का जो कलश होता है, उसके ऊपर से ढक कर रखा जाता है, उसे पारा कहते हैं। और सामान्य छोटे होते हैं या बड़े पानी के पात्र होते हैं, उनके ऊपर ढक्कन रखा जाता है। तो आप समझ लेना, अब आपको क्या करना है कि इस कलश के मुख पर आपको लाल रंग का धागा, यानी जिसे हम मौली कहते हैं, 7 बार उसे लपेटना है और गांठ नहीं लगानी है, बस लपेट कर छोड़ देना है। कलर्स के चारों तरफ आपको स्क्रीन लिखना है। जी, हम दूसरी और क्रीम के दोनों तरफ हल्दी से एक छोटे छोटे स्वास्तिक बनाने हैं। दोनों तरफ क्रीम लिखना है, लाल चंदन से या फिर सिंदूर से, और क्रीम के दोनों तरफ छोटे छोटे हल्दी से स्वास्तिक बना देने हैं। इस प्रकार आपको चारों तरफ यह कलश तैयार करना है, यानी कि 4 तरह लिखना है। स्क्रीन और स्वास्थ्य उम्मीद करते हैं आप हमारी बातें समझ रहे होंगे। अब आपको इस कलश के ऊपर रखने के लिए एक पात्र चाहिए, जैसे ढक्कन कह सकते हैं। कटोरी नुमा यह पात्र होगा जिसमें थोड़ा सा अन्न भरा जा सके। अन्न में आप गेहूं या चावल दोनों ही भर सकती हैं। यदि धन की विशेष कृपा, महामाई की विशेष कृपा आप चाहते हैं तो आप चावल रखें। चावल कहाँ जाता है और महामाई बहुत प्रिय है।
ये अच्छा, तो आप अच्छा रखें। और अब आपको इस कलश को अपने पूजा घर में ले जाना है। इसमें शुद्ध जल भरना है। उसके बाद आप उसके ऊपर वह ढक्कन रखना है, असली पत्नी है, और उसमें चावल भरने हैं, और उस कलर्स के अंदर आपको थोड़ी सी चावल डालनी है। कलर्स के अंदर भी और एक सिक्का डालना है। इसके बाद आपको उसे चावल के पात्र में, यानी जो ढक्कन आपने रखा है, उसके ऊपर गाय के घी का दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो पीतल का भी चल जाएगा। अब आप इस कलश का पूजन करना है। पूजन करने के बाद इस कलश को भर के तैयार करके अपने मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर रखना है। मुख्य दरवाजा जो आपका घर का है, उस दरवाजे की बाईं और अंदर की ओर रखना है, बाहर नहीं, अंदर की ओर। यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी उल्टी हाथ की ओर यह कलश रखा जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां यह कलश रखा जाएगा, वहां लोग जूते चप्पल वगैरह ना होता रहे हैं, गंदगी ना रखें, वह पवित्र स्थान हो जाएगा। इस कलश को वहां आप स्थापित करें। कलश स्थापन से पहले उस जगह को साफ कर ले, गंगा जल छिड़क की शुद्धिकरण कर ले। उसके बाद आप आटे का एक चौक बनाएं और उस चौक के ऊपर कलश स्थापित करने याद रखना कि चौक आपको अष्टकमल का बनाना है, यानी कि ऐसी पत्तियां बनानी है जो 8 और कमल की पत्तियां, जैसी आप जैसे चाहे वैसे बना लेना, बसाती आपको बनानी है। इस शो के ऊपर आपको यह कलश स्थापित करना है। अब इसके बाद प्रतिदिन सुबह के समय आप इस कलश को खाली करना है। स्नान आदि करने के बाद आना और इस कलश को खाली करना, और इसमें जो जल है उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंचित कर देना है, और उसके बाद इसमें पुनः नया जल भरना है। इसमें जो पड़ा सकता था उसे निकालकर अपने पूजा घर में रख लेना है, और नया सिक्का इसमें डालना है, नए चावल इसमें डालनी है, और ऊपर से ढक्कन पर चावल बैठे हैं उन चावलों को भी बदल देना है, और जो चावल निकली है उन्हें एक पोटली में भरकर रख लेना है। नहीं चावल और उस दीपक को फिर से बहुत सुबह सुबह आपको जलाना है। सुबह शाम दोनों वक्त आपको इस दीपक को वहां जलाना है। इस पूरी विधि को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। इसे लक्ष्मी कलश कहते हैं। जिस घर में भी यह लक्ष्मी कलश स्थापित होता है, उस घर में महालक्ष्मी चुंबक की तरह खींची चली आती हैं। इतना प्रेम उमड़ता है मां के हृदय में कि वह रह ही नहीं सकती हैं आपके घर के बिना। जी हां दोस्तों, याद रखना कि यह बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, और इसे बहुत कम लोग करते हैं और जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं, तो आप इसे अवश्य करना। अब इसे हमेशा आप नहीं कर सकते हैं। इसे केवल आपको विशेष समय और काल पर ही करना चाहिए, जैसे कि दीपावली के समय पर, होली के समय पर और नवरात्रि के समय पर। इन विशेष काल और समय पर कर सकती है। और भी कुछ समय काल हैं। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। अब आपको पूरे 9 दिनों तक इस कलश के पानी को इसी प्रकार बदलना है। चावल को पोटली में रखना। अंतिम दिन आप इस कलश में से जो पैसे निकले हैं उन्हें मंदिर के दान पात्र में डाल देना है। चावल जो निकली हैं उन चावलों को मंदिर में दान कर देना है, और इस कलश को यदि कल का है तो धोकर चमकाकर अपने पूजा घर में रख देना है। रोज के कार्यों में इसे प्रयोग नहीं करना है। अगली बार जब समय आए तो फिर से लक्ष्मी कलश को आप इसी प्रकार स्थापित कर लेना। अब दूसरा काम क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। यह भी बहुत आवश्यक है। पहला तो यही कि रुपए पैसे का लेन देन उधारी में इस महीने आपको करना ही नहीं है। दूसरा कि फिजूल खर्ची पर पूरा नियंत्रण रखना है। जहां अति आवश्यक है केवल वही पैसा खर्च करना है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई शुभ समय होता है तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा सक्रिय होती है। आप देखते ही होंगे कि कोई भी बड़ा का ही होता है तो उसमें धन लक्ष्मी की कितनी आवश्यकता होती है। जैसे अभी कुंभ का काल चल रहा है, इस समय चल रहा है, तो प्रशासन भी धन खर्च करता है, और जो लोग वहां जा रहे हैं उनका भी खर्च हो रहा है। धन से ही कार्य चल रही है, तो कोई भी विशेष समय आकाल होता है तो लक्ष्मी की ऊर्जा, धन की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय हो उठती है। ऐसे में धन की फिजूल खर्ची इंसान को बर्बाद कर देती है। तो बहुत ही जरूरत हो जहां वहीं पर पैसा खर्च करना है, बिल्कुल नहीं करनी है। ना जरूरत आवश्यकता के खर्च ना करें। जब भी आप घर से बाहर निकले तो प्रतिदिन अपनी हथेली पर एक शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत माता लक्ष्मी का विशेष स्थान होता है।
इसीलिए कराग्रे मंत्र जो सुबह सुबह लोग जाकर करते हैं, कराग्रे वस्ते, लक्ष्मी कर मध्य, सरस्वती कर, मूल्य च गोविंदा करके मूल में यानी आपकी हथेली के मूल में निचले भाग में गोविंद का बांस है, यानी कि नारायण का वास है, और नारायण के साथ ही लक्ष्मी रहती हैं। वहीं पर शुक्र पर्वत होता है। आपका जो अंगूठा है उसे देखिए और अंगूठे के सीधे नीचे जाइए। अंगूठा जहां आपकी हथेली से जुड़ा है, उस जड़ में जो उभरा हुआ भाग होता है वह होता है शुक्र पर्वत। आपको इस शुक्र पर्वत पर प्रतिदिन थोड़ा सा इत्र लगाना है और लगाने के बाद इसे अपनी तर्जनी उंगली से मलना है। तर्जनी उंगली यानी जो पहली उंगली होती है, उससे धीरे धीरे इस इत्र को मिलना है, फैलाना है। यह बृहस्पति की उंगली होती है और बृहस्पति नारायण के स्वरूप होते हैं, धन के कारक होते हैं। यह एक छोटा सा टोटका है जो आपको प्रतिदिन करना है। इससे आपको विशेष लाभ होंगे। धन लक्ष्मी आपकी ओर खींचेगी और आपके हाथों से जो पैसा खर्च होगा, उस पैसे के बदले में और भी ढेर सारा पैसा आपके पास आएगा। तभी तो स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पैसा तो तभी रुकता है कि जब आप खर्चा करें और आपके जीवन में उससे ज्यादा पैसा आने लगे, क्योंकि खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना पैसा खर्च किए कौन जीवित रह सकता है? इस संसार में तो पैसा खर्चा करने से ज्यादा पैसा जब आता है तो स्थायी लक्ष्मी का वास कहां जाता है? पैसा रोकने लगता है। ऐसा आपके जीवन में होने लगेगा तो यह सावधानियां छोटे छोटे काली हैं। इनको आपको पूरे फरवरी के महीने में करना है। अब बात करते हैं उसे एक विशेष चीज की। तो एक चांदी का सिक्का आपको लेना है। आपके घर में होगा। अवश्य दीपावली के समय पर पूजा पाठ करने के लिए धनतेरस के दिन लोग खरीदते ही हैं। एक चांदी का सिक्का आपको लेना है जिसमें माता लक्ष्मी और गणपति बने हुए हों। बस देखना आपको यह है कि माता लक्ष्मी उसमें खड़ी अवस्था में ना हो बैठी हो। अपने आसन पर इस सिक्के को आपको लेना है और इसे हरी कपड़े से लपेटना है और इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगानी है और इस चांदी के सिक्के को आप अपने पर्स में रख लेना है या फिर किसी प्रकार से इसे अपनी जेब में रख लेना है। पर्स में सीधे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सीधे जेब में रखना ठीक नहीं है। गिर भी सकता है, तो आप इसे अपने पर्स में रखे छुपा कर रखें। किसी को दिखाए ना, बस इतना सा आपको कर लेना। कोई विशेष क्रिया, कोई विशेष उपाय नहीं, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं। इतना करने से आपके आसपास एक विशेष ऊर्जा का तैयार होगा जो माता लक्ष्मी की ऊर्जा को आपकी ओर खींच कर लेकर आएगा। कई रास्तों से धन आपके पास आएगा। कुछ सावधानियां आपको रखनी है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अपनी डिसीजन, अपने निर्णय आपको खुद लेने हैं। किसी से जरूरत से ज्यादा सलाह मशवरा नहीं करनी है और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है और अपने जीवन को अनुशासन में जीना है। टाला मटोली का कार्य नहीं करना है। जिस काम की जब आवश्यकता है उस समय उस कार्य को अवश्य करें। काम को बिल्कुल भी टाले नहीं। बस इन चीजों का ध्यान रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह पूरा 2025 मंगल को समर्पित है और मंगल के मालिक हैं। हनुमान जी तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब हो सकता है कि एकाक दिन चूक जाएं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने संकल्प तो लिया नहीं है, बस अपनी आस्था की वजह से कर रही हैं तो करते रहे, और चूक जाएं तो डरे नहीं। अगले दिन फिर कर ले, इस प्रकार से कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार धीरे धीरे घटित होंगे और आपके जीवन में सारी दुख तकलीफ जो परेशानियां हैं वे दूर होनी शुरू जाएंगे। बाकी महामयी तो है ही आपका और सबका कल्याण करने के लिए। जी हां दोस्तों, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जीवन में जो भी दुख तकलीफ हो वह समाप्त करें, आपके सभी परेशानी को जड़ से खत्म करें। तो दोस्तों, पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी। क्योंकि दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर में आपके जीवन में जो चमत्कार होगा दोस्तों, पूरा दुनिया देखेगी। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी विश्वास ना, उसे हर समय करते रहे। आपको भगवान उम्मीद से भी ज्यादा सुबह फल देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।